उसने हकीकत में मेरे पे बहुत प्रेशर डलवा रखा है। वो हो सकता है कि बलवंत सारण का घर पूरा आत्महत्या करे। इस आत्महत्या के मामला तक पहुंच गई है बात कि सरपंच जो मनोज है ना, उसने हकीकत में मेरे पे बहुत प्रेशर डलवा रखा है। पुलिस गाड़ी वहीं खड़ी रहती है थाने में पूरे दिन, भाई पक्की मिणती करवा लो, पैमाइश करवा लो, हम छोड़ देंगे। अगर हमारी में आई, हमारी आई तो आप छोड़ देना। ये देखो जी, जब कब ये बोल रहे हैं अभी हमारा किला है, जब इन्होंने निशान दिया है, पत्थर का निशान दिया है, उस टाइम निशान लगवाते भी हमारा किला ये है तो हम छोड़ देते प्रशासन से। न तो जी इनके पास तहसीलदार का कोई लिखित ऑर्डर है भी ये किला हमारा है, न कोई कोर्ट का ऑर्डर है भी ये किला इनका है, छोड़ दो। धक्काशाही हो रही है जी, और पुलिस प्रशासन मेरे साथ नहीं है बिल्कुल। अगर मेरे परिवार के साथ घटना होती है, जैसे परसों रात को 1:30 बजे जसमत शराब पिया हुआ था, ये नक्का तोड़ा है, आप देख लो यहाँ नक्का तोड़ा है, डेक की आवाज पूरी मेरे घर के सामने, ट्रैक्टर रोक के हॉर्न मार के गया है। साथ क्या दुश्मनी है? कल को मेरे घर में मेरे चौबिनता नहीं है, यहाँ मेरी ताऊ की जी का इसलिए चौबिनता नहीं है, ये शरारती तत्व है जी गाँव में बहुत। मेरे को जान माल का खतरा है, मेरा जमीन हड़पनी चाहते हैं सारी, इसमें पूरा हाथ। कल को अगर मेरे कुछ आत्महत्या वगैरह होती है या मेरे को मारते हैं तो उसका जिम्मेवार मनोज स्याग और ये डेडू पार्टी होंगे। नहीं, मैंने उसको ये बोला भी आप वहाँ उनसे बुला लेंगे कंप्यूटर वाले को और उनसे निशान चकवा लेंगे। चकवाने के बाद में तेरे जमीन है वो तेरे पास रह जाएगी, इनके पास रह जाएगी। ऐसी बात वाली तो यहाँ रात को ये शराब पी के आते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं साहब, मेरे पे मुकदमा भी कुछ करा सकते हैं ये लोग, क्योंकि मेरे चौबिनता नहीं है, न कोई मेरे कैमरा है। मैं सीधा आदमी कंपनी में दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ सामाजिक नाते। क्यों करे, हमारा भाई है, हमारे साथ मिलजुल कर रहे। ये चीजें हैं, मतलब बहुत आने जानी चीज है बहुत। नमस्कार, जनता की आवाज में आपका स्वागत है। ये तस्वीर है मैंने जो अभी आपको दिखाई, ये गांव चिलखनी ढाब की है। चिलखनी ढाब के अंदर मामला दरअसल ये है कि दो परिवारों के अंदर है जो आपस में काफ़ी खींचतान है जो चल रही है। देहड़ू परिवार में सारण परिवार के अंदर है जो सारण परिवार में देहड़ू परिवार का काफ़ी समय से है जो 6 किलो को लेकर है जो कोर्ट में केस चल रहा था। हाई कोर्ट से वो देहड़ू परिवार केस है जो जीत गया और 6 किले उनके हिस्से में भी उन्होंने कब्जे में अपने ले लिए। जो जिनसे जमीन गई है 6 किले, यानी सारण परिवार में, यानी बात करूँ बलवंत सारण यानी सुरजीत सारण के परिवार से जिनसे 6 किले जमीन गई है। अब उनका आरोप ये है कि 6 किले तो हमारी गई है, लेकिन जो हम एक किला जो एक जमीन को बुआते हैं, यानी जिस जमीन को हम जोतते हैं उस जमीन पर भी है जो वो देहड़ू परिवार है जो वो कब्जा करना चाहते हैं। वो जबरदस्ती है जो वो अपने आप है जो यहाँ पर आकर है जो जबरदस्ती है जो वो किला अपने हक में करना चाहते हैं। हाँ जी सुरजीत, क्या मामला है पूरा भाई साहब? सर मामला ये है कि हमारा ये ज़मीन हमने 1979 में एक कमसी में ज़मीन मेरे पापा ने 12 एकड़ खरीदी थी राम प्यारी से। तो कोर्ट में हमारा केस चलता रहा जी, चलता केस अब हमारे खिलाफ आ गया। वो उसका जो फैसला था, हम एक कानून को मानने वाले आदमी हैं जी। यहाँ प्रशासन ने आके उनको कब्जा दे दिया और ये पत्थर है जी, ये लगा रखी, ये पत्थर लगा रखे हैं, ये पत्थर है जी। इनके बाद हमने इन एकड़ इस जमीन में हम नहीं बढ़े, हमारी कणक बोई हुई थी, हमारी सरसों बोई हुई थी। तो जो देहड़ू परिवार है उन्होंने निकाल ली, आ गया, उन्होंने फसल निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी जो काश्त कर रहे हैं, हमें यहाँ पे कणक थी हमारी जो बाकी बची वो हमें निकाले। तो उस टाइम तो हमें पुलिस से फ़ोन करे, 112 को बुला के कंपेन हमारी रोकती। बाद में सरपंच ने कहा भी आपकी बोई हुई है, मनोज नाम सरपंच है जी। जो पूरा क्या मामला, 6 किले जमीन देहड़ू परिवार के हिस्से में चली गई तो जी। कितने समय से उसको? हम पिछले 1973 से बीज रहे थे। अच्छा, 1973 से। और 79 में हिस्से से अब चली गई है? हाँ, हिस्से से चली गई जी। उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, कानून अपना काम कर रही है जी। हमारी बची हुई 6 एकड़ में से कल उन्होंने ना बार फ़ोन किया। हमारी मोटर चल रही थी, पानी की सिंचाई हम कर रहे थे, तो सिंचाई कर रहे तो उन्होंने पुलिस थाने में फ़ोन किया कि हमारे एकड़ में पानी लगा रहे हैं। तो हमने किया जी, मैं सिरसा गया हुआ था और मोटर चली हुई थी, तो SHO साहब का मेरे पास फ़ोन आया भी थाने आ जाए जी, मेरी तारीख है। तो कल कोई इनका हो गया था जी, वकीलों का परसों 9 वर्क हो गया था यहाँ तहसील में इलाहाबाद में, ये कोई चल रहा था उनका झगड़ा। उसके बाद कल मेरी तारीख फिर थी, सर साहब अगली तारीख दे दी, उगाई करानी है कोई केस के मैटर में। तो SHO साहब मेरे पे दबाव दे। मैंने जैसे ही कल मैं SHO साहब के पास पहुंचा, 1 बज के कुछ टाइम था, 1:30 बजे से करीब, तो SHO साहब ने मैंने कागज़ दिखाए जी, ये देखो ये कागज़ था, ये खाता अभी अलग नहीं है,
मैंने सरपंच को भी पहले बोला था भाई साहब भी आप पक्की मिणती करवा दो इनसे। जी, पंचायत को बोला फिर आपने? हाँ। पंचायत ने कोई समझौता कराने का प्रयास किया? कोई समझौता नहीं है जी, एक तरफा कर रहे हैं। हमारे गांव में सरपंच तो है नहीं। पहले मनोज भाई साहब थे, वो उनको पता नहीं किस मैटर में सस्पेंड कर दिया गया, मेरे को मत पता नहीं इस चीज़ का। लेकिन उस आदमी ने मेरे पे दबाव बहुत बना रखे। वो फोन करके बोलता है तेरे को 12 नंबर किला छोड़ना पड़ेगा। मैं क्यों भाई? नहीं, वो 12 नंबर जो किले की बात कर रहे हो, एक्स्ट्रा यानी 6 किले तो आपके गए हैं। जो वो एक किला है उसका वो किसके नाम है, किसकी गिरदावरी है? सांझी गिरदावरी है जी, ये सांझा है। अच्छा। 36 एकड़ का। तो इसमें क्या है जी, वो कृष्ण के नाम गिरदावरी 50 साल से हम बो रहे हैं। किसी के मुआवजा वगैरह कोई बीमा राशि कोई आई होगी, किसके नाम आती है? वो तो हमारे ही आई थी पहले जी। अच्छा, अभी भी आपके नाम? हाँ आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हमने लोन ले रखा, अपने हिस्से पे लिया जाता है जी। सांझी जो होती है हिस्से पे लोन ले होता है बैंक का और सब कुछ होता है। हम पिछले 50 साल से वो एक एकड़ बारे। आज उन्होंने जबरदस्ती करके कल ट्रैक्टर बाढ़ने की कोशिश करी जी, बाढ़ा उन्होंने, फिर हमने जो निकाला। लेकिन मेरी पुलिस में कोई कार्रवाई सुनाई नहीं हो रही है सर। उन्होंने जो 23 नंबर, ये देखो सर 23 नंबर एकड़ है 13 के मरबे का, इसमें ये 2 खाल कटे हुए हैं जी। एक 24 में कटा, एक ये 23 नंबर वाला खाल है ना जी, ये रुकमा उर्फनाथी है मुकदमा वही है मंदिरा वाला जो हाईकोर्ट में। इस खाल को भी इन्होंने तोड़ दिया जी। हमने पर्चा दिया 23 तारीख को जी। अब तक उसकी रसीद मैं आपको दिखा देता हूँ जी थाने की। तो उसमें SHO हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। पुलिस बिल्कुल नहीं जी, उनकी तो सुनाई करता है। मान के चलिए ये चलो पुलिस का मामला हो सकता है, इसमें आपने कोर्ट में जाने का प्रयास नहीं किया? क्योंकि आप बता रहे हो किला हमारे नाम है, साझा खाता है हमारा, तो इसमें कोई आपने बंटवारे करने का प्रयास किया? सामाजिक तौर पर यानी बात करूँ तो इसका आपने किया नहीं प्रयास? देखो सर, एक होता है, आप भी समझदार हो, आप बताओ मेरे को कि आपको ऐसे लगता है भी मेरी जमीन मेरे सुरजीत के पास है, आपकी जमीन आपको लगता है भी मेरी जमीन सुरजीत के पास है। मिणती कौन कराएगा? दो विपक्ष वाले कराएंगे, दूसरे आप ही कराओगे? बिल्कुल। भी जो जिसको लगता है मेरी फाल कम है जमीन है तो वो मिणती कराएगा। तो मैंने इनको बोला भी आप कंप्यूटर की पक्की मिणती करा लो, अगर हमारा आएगा हम नरमा बोएंगे इसमें। अच्छा। अगर खड़ा नरमा हम छोड़ देंगे। अच्छा, उनसे उनको बोला है सरपंच मनोज को बोला है, जो सरपंच है ना गांव का। इसने जब मेरे पर बहुत प्रेशर बढ़ा रखा है। यानी तो इसकी कोई मान के चले मिणती वगैरह करवाई ले, कोई और सामाजिक कोई और, चलो अब सर कोई और गांव के मौजूद आदमी मान दें, उन लोगों को बोल के आप करवा सकते हो। बोला जी भी पक्की मिणती करवा लो, पैमाइश करवा लो, हम छोड़ देंगे। अगर हमारी में आई, हमारी आई तो आप छोड़ देना। ये देखो जी, जब कब ये बोल रहे हैं भी हमारा किला है, जब इन्होंने निशान दिया है, पत्थर का निशान दिया है, उस टाइम निशान लगवाते भी हमारा किला ये है तो हम छोड़ देते प्रशासन से। न तो जी इनके पास तहसीलदार का कोई लिखित ऑर्डर है भी ये किला हमारा है, न कोई कोर्ट का ऑर्डर है भी ये किला इनका है, छोड़ दो। धक्काशाही हो रही है जी, और पुलिस प्रशासन मेरे साथ नहीं है, बिल्कुल नाजायज हो रहा है सर। मैं आपको बुलाने का उद्देश्य ये है कि कल को अगर मेरे परिवार के साथ घटना होती है, जैसे परसों रात को 1:30 बजे जसमत शराब पिया हुआ था, ये नक्का तोड़ा है, आप देख लो यहाँ नक्का तोड़ा है, डेग की आवाज पूरी मेरे घर के सामने, ट्रैक्टर रोक के हॉर्न मार के गया है। मैंने पुलिस को बोला है, आज भी बोला है, SHO की मैं आपको सुना देता हूँ, मैंने आज की कॉल रिकॉर्ड करी है। वो साहब मेरा नक्का तोड़ दिया, ये थाने में हमारी 9 तारीख को समझौता है, वो नक्का नहीं हटाएंगे, आप अपनी बाओ हम अपनी बाएं। वो ठीक है जी। अब जी मेरी सुनाई नहीं हो रही है, बिल्कुल मेरी नहीं है। मेरे पर इतना प्रेशर है कि हमारे घर को हो सकता है कि बलवंत सारण का घर पूरा आत्महत्या करे। इस आत्महत्या के मामला तक पहुंच गई है बात कि सरपंच जो मनोज है ना, उसने हकीकत में मेरे पे बहुत प्रेशर डलवा रखा है। पुलिस गाड़ी वहीं खड़ी रहती है थाने में पूरे दिन जी। कल हाँ सरपंच जो सरपंच तो है नहीं, वो सस्पेंड है, लेकिन उस आदमी ने पता नहीं मेरे साथ क्या दुश्मनी है। कल को मेरे घर में मेरे चौबिनता नहीं है, यहाँ मेरी ताऊ की जी का इसलिए चौबिनता नहीं है, ये शरारती तत्व है जी गाँव में बहुत। मेरे को जान माल का खतरा है, मेरा जमीन हड़पनी चाहते हैं सारी, इसमें पूरा हाथ। कल को अगर मेरे कुछ आत्महत्या वगैरह होती है या मेरे को मारते हैं तो उसका जिम्मेवार मनोज स्याग और ये डेढ़ू पार्टी होंगे, जसमत, प्रहलाद, दोड़ू, आसाराम, ये होंगे। हालात ऐसी है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ जी। जब कल मैं थाने गया जी SHO साहब की, मेरे को कोई डर नहीं है सर, तब तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, क्यों खब्बी कर रहे हो। ये देखो जी, मैंने नक्के की बात कही है। राम राम SHO साहब। राम राम जी। सुरजीत बोला जी चिलकणियों। हाँ भाई सुरजीत। मेरा वो नक्को जी अपने थाने में बात हुई, नक्को को रोक लो, सरपंच जी की यह बात है। पाइपलाइन को परिष्कार रात तो वहाँ फोड़ दियो जी। कोर्ट में लड़ो, अपना कोर्ट के मामला है ये कोर्ट का बोल रहे हैं। तो बाबू जी फिर का हालात हुई भाई, आई कोर्ट की बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट में जाओ अपना। तो जे फिर मैंने थाने कैंप बुलाया जी, मेरी आज कौन मान की बारे में मैं तो झगड़ा
कोई झगड़ा किया था आपने? साहब झगड़ा कल सिरसा था, मैं जो कृष्ण का लड़का है सुरेंद्र मेरे साथ था, ठीक है जी। और कल फिर मैं सिरसा, परसों सिरसा था जी, परसों नहरी महकमे में गया हुआ था। चलो वहाँ की मैं एप्लीकेशन डेट दिखा देता हूँ, वहाँ मिले हूँ मैं एक्शन से। और कल मैं सिरसा था, मेरे को थाना बुलाया जी थानेदार साहब ने। फिर क्या हुआ जी, थाने में बुलाया तो ये बोले कि जो मनोज की गाड़ी लेके सच्चो साहब निकल गए बाजार में, पता नहीं। फिर मैंने फोन किया, ये देखो जी रिकॉर्डिंग है। ऐसा तो मैं थाना यार वहाँ भाई 12 नंबर किले में ट्रैक्टर डांगा लेके बैठे मेरी मार में पानी चले में पड़ रही है चिलकड़ी। हम फालतू रोड़ा ना करे करो, देखो ठीक है ना, सबने तो ये देखो ये बात करके दे दीजिए, करोड़ा ना करो भाई, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है सर। ये हमने दिया, खाड़ का भी दिया 23 का। कोई रिश्तेदारों से पंचायती तौर पर कोई बात आपने करने का प्रयास किया हो? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। हमने थाने में गए थे, अवैध सिंह खोड़ साहब बैठे और हमारे गांव वाला जो मनोज शाह का वो बैठा था। बात ये हुई थी कि अब जो सरकार ने दे दिया मुझे, हम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है जी। साथ में किले में नहीं बढ़ने हम बाकी हमारा बोले हाँ आप अपना करो। मैंने हाथ जोड़ के कहा जी मेरा नक्का है, वो इनका पैसा नहीं दिया हुआ, वो पाइपलाइन नीचे दब के गई है 3 फुट, तो मेरा नक्का मत छेड़े उस किले में। क्या नहीं छेड़ेंगे, बंद कर देंगे, वो बंद है, आप छेड़ना मत, बंद था ये नक्का। ट्रैक्टर मार के तोड़ा जी। अब मेरी हालात ये हो रही है जी, यहाँ रात को ये शराब पी के आते हैं, कुछ भी कर सकते, कुछ भी नहीं साहब, मेरे पे मुकदमा भी कुछ करा सकते हैं ये लोग, क्योंकि मेरे चौबिनता नहीं है, न कोई मेरे कैमरा है। मैं सीधा आदमी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ और मेरी खेती कर रहा हूँ। ये मेरे साथ हकीकत में ऐसी कर सकते हैं कि अभी मेरा इतने दबाव है मेरे पर, इन लोगों का, मनोज शाह का, इन लोगों का भी, मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हूँ। सबसे ज्यादा भाग है तो मनोज शाह ने ले रखा है इसमें। हम 45 साल से मुकदमा चल रहे, कभी लड़ाई नहीं की हमने, अभी नहीं की हमने, तो मनोज कराया जी। मेरे साथ में गांव चिलकनी ढाब के सरपंच मनोज शाह गए, इनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, जो सुरजीत व्यक्ति है वो आप पे, सुरजीत सारण है, वो आप पे आरोप लगा रहा है कि सरपंच पक्षपात कर रहा है गांव में है। जो सारण और देड़ू परिवार का जो आपस में मन मुटाव है जमीन को लेकर, जो इनका विवाद चल रहा है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे साथ। ऐसे है भी देड़ू परिवार का भी पारिवारिक संबंध है और सारण परिवार का भी पारिवारिक संबंध है। गांव के मौजूद आदमी होने के नाते मेरे को हर जगह जाना पड़ता है जी। जहाँ कहीं भी, अगर कहीं पे सारण बुलाएं तो भी मेरे को जाना पड़ता है, चाहे देड़ू परिवार बुलाए तो भी मेरे को जाना पड़ता है। वो आप पे आरोप ये लगा रहे हैं कि सरपंच पक्षपात कर रहे हैं, यानी मेरे को बार बार सरपंच है जो फ़ोन करके कहता है कि मैं ये एक किला का रोड यानी झगड़ा जो चल रहा है, यानी उस पर जो कब्जा करना चाहता है देड़ू परिवार, उस किले को लेकर है जो सरपंच आगे खड़े रह रहे हैं। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। पंचायत एक बार थाना के अंदर भी हुई थी, जब मैं था वहाँ पे, देड़ू परिवार थे, सारण परिवार था और अभय सिंह खोड़ थे। तो उसमें हमने इनको यही बोला भी आप चलो ठीक है, 45-50 साल से आपका ये ज़मीन का विवाद चल रहा है, लेकिन सबसे बढ़िया बात तो इसमें ये है कि आपने अभी तक कभी भी कोई झगड़ा नहीं किया जी। और अभी भी हम यही आशा करते हैं भी आपका कोई झगड़ा ना हो। इसके लिए हमने बोला था भी चलो कोई ना, वो कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसला है, तो उसके आगे तो कोई मतलब ये तो है ही नहीं, उससे आगे बढ़ के कोई मैं कुछ कर दूंगा या आप कर दोगे या सचो साहब कर देंगे। चलो उनकी डायरेक्शन आई है जो भी हाई कोर्ट की, उसके आधार पे वो कनक निकाल दी जाए। के आदेश पे हमने 6 किले जमीन छोड़ भी थी, ठीक है, गांव के लोगों का, सब लोगों का हमने सम्मान किया, उसके बाद हमारा 1 किला क्यों अड़पना चाहते हैं वो? ऐसी तो मेरे कोई नॉलेज में बात नहीं है। 1 किला दरअसल में जो पंचायत के अंदर जो बात चली थी ना दीपक जी, उसमें ये था अभी जो 12 नंबर एक किला था, 12 नंबर किले का जो उसमें आ रहा है, तो उसमें सुरजीत ने जब कणक निकालनी चाहिए तो इन देड़ुओं की तरफ से फ़ोन किया गया, 112 पे कॉल की। 112 पे कॉल करने के बाद में पुलिस प्रशासन आया वहाँ पे, आने के बाद मेरे को भी वहीं बुलाया। तो सुरजीत से डॉक्यूमेंट मांगे गए उसकी लेके भी आपके पास कोई प्रूफ है 12 नंबर एकड़ में भी ये है कुछ, तो वो दिखाओ। तो वो यह बोला जी चलो मेरे पास नहीं है। मेरे को बोलने लगा भी सरपंच साहब ऐसी है, अभी इसकी कणक निकलवा दो और तूड़ी बनवा दो, उसके बाद में हम छोड़ देंगे। वो ठीक है, मैंने इनको बोल दिया भी, देड़ों को बोल दिया भी सुरजीत ने आपको बोली है उस किले को लेकर बात? हाँ बोलिए बोलिए, मतलब पुलिस प्रशासन के सामने बोली है गांव के, और आदमी गांव के तो शायद 1-2 कोई होगा, बाकी का देड़ू पूरा परिवार था
वहाँ पे सुरजीत के पिताजी बलराम थे, वो भी थे। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने कंपाइन वाले को भी फ़ोन किया, इन्होंने रोकने के बाद में मैंने कंपाइन वाले को भी फ़ोन किया भी तू ऐसे कर, सुरजीत का जो वो रमन नाम का लड़का है उसने हमारे गांव में ले रखी है ज़मीन, वो कंपाइन लेके आया था, उनको रोका था पहले फर्स्ट टाइम में। तो फिर मैंने रमन को बोला मैं कि यार तू ये काम कर, सुरजीत की जो कणक है ना वो निकाल दे, अगर इनमें कोई विवाद होगा झगड़ा होगा तो मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तू सुरजीत की हमारी बात हुई है, मेरी देड़ू परिवार से बात हुई है, अभी इनकी यार कणक बोई हुई थी पुरानी, तो चलो कोई नहीं, अब अगर ये तुम्हारे हिस्से में जो भी किला आ गया तो एक बार इनको कणक और थोड़ी ये चीज़ तो निकलवाने दो। उसके बाद में सुरजीत से पूछ लेना मेरे आमने सामने करके, मैंने कणक निकलवा के दी है, इनको थोड़ी बनवा के दी है। मैंने सुरजीत को ये बोला, सुरजीत ने बात कही थी किला छोड़ने की। हाँ, उसने उस टाइम यही बोला था, उसने ये बोला था चलो भी एक बार बात करें कि साझा खाता है हमारा, जमीन हमारे यानी गिरदावरी हमारे बुजुर्गों के नाम वो बता रहे हैं। देखो दीपक जी, भी मैं कोई वकील तो हूँ नहीं, अच्छा इतना जानकारी नहीं, लेकिन जितनी नॉलेज है मेरे को मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। भी जो हाईकोर्ट का जो फैसला है ना, उसमें बलवंत और मनराम उनका जो खाता है ना 47 करनाल 14 मरला, उनको वाकायदा एक अलग से करके दिया हुआ है। जैसे 36 किले जमीन थी, जितनी मेरी नॉलेज में बात है, 36 किले जमीन के अंदर से 6 किले जमीन बलवंत और मनराम को रही है, वो 6 किले जमीन का जो खाता है ना वो एक अलग बना दिया, समझ गए। वहाँ हाईकोर्ट से डायरेक्शन आई, उसमें अलग है, उसमें 47 करनाल 14 मरले जगह इनके पास, उसमें 12 नंबर किला इनको नहीं है। तो 12 नंबर किला, हाँ, 12 नंबर किला जो सुरजीत और के पक्ष में नहीं है। हाँ नहीं है, क्यों उसके अंदर तो वो जो है ना वो आपको शायद मेरे फ़ोन में है, मैं दिखा भी देता हूँ, उनका है फर्द है जी, ऐसे करते हैं। हाँ हाँ जी, इसमें जो ये 47 करनाल शायद 14 मरले जगह है, ये इनके अंदर 12 और बलवंत हाँ दोनों भाइयों की है। हाँ हाँ इनके ये किला नहीं है। बाकी की जो ये वो किला 12 नंबर, ये मतलब इनका कागजों के अनुसार ये है भी कृष्ण दत्तक पुत्र तुलसाराम खेताराम बिरबल पुत्र खेताराम, इनका वो जो 30 किला जमीन है इनमें से वो किला है 12 नंबर। अच्छा, आपस में डेढ़ू परिवार का। हाँ डेढ़ू परिवार का। आका सुरजीत जता रहा है यानी आपको सुरजीत का मैंने बोला, उसके बाद में इन्होंने पंचायत में मेरे को ये बोला था भी आप भाई साहब ऐसे करो, कणक निकलवाने दो और कैसे भी करके माल निकलवाने दो और वो तूड़ी बनाने दो, उसके बाद में हम किला छोड़ देंगे। चलो इस बात पे मैंने इन्होंने पहले पुलिस से कांटेक्ट किया देड़ू परिवार ने, तो ये बात बोलने के बाद में मैंने इनको भाईचारे के नाते बोला, मैंने सुरजीत और इनकी बलवंत साहनी की जितनी जमीन बनती है वो भी पूरी कर दो फिर साहब, वो पूरी नहीं हो रही। किन की? इनकी भाई जमीन का रिप्लेसमेंट तबादला ना हो कहीं। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, इनके किला नंबर वो पूरे हैं। उनको मैंने सुरजीत को एक बात और भी बोली थी, मैंने बोली थी भी अगर हम चलो ये भी गजबंदी की दरखास्त लगाए उसमें कुछ टाइम लग जाता है, एक बार अगर संतुष्टि के लिए सुरजीत ऐसे कर भी जो कंप्यूटर वाले बैठे हैं उनको एक बार भाईचारे के नाते बोल देते हैं भी तू यार एक बार जाके पत्थर वहाँ पे चारों पास वहाँ पे मिनती हुई है, चारों तरफ मिनती हुई है पक्के, मतलब हर जमींदार ने करा रखी है, तो वहां से निशान चका लेते हैं। जो तेरे जो 6 किले जमीन है, बात कर रहे हैं मिनती की बात कर रहे हैं क्या? नहीं आप करवा लो मिनती करवा ली परिवार या नहीं मैंने उसको ये बोला भी आप वहाँ उनसे बुला लेंगे कंप्यूटर वाले को और उनसे निशान चकवा लेंगे, चकवाने के बाद में तेरे जमीन है वो तेरे पास रह जाएगी, इनके पास रह जाएगी, ऐसी बात वाली तो बात ही नहीं है। मिनती करवा लो। मिनती तो देखो जी उनका काम है, विदेड़ू परिवार और सारण परिवार का काम है। मेरा इसमें सामाजिक तौर पे मैं बोल सकता हूँ, दोनों पक्षों को भी बोल सकता हूँ, इनको भी बोल सकता हूँ, उनको भी बोल सकता हूँ। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी थाने में बात हुई थी, पंचायत हुई थी, उसमें बात ये चली थी कि हमारा मोगा नहीं तोड़ना, बता रहे कि मोगा भी हमारा तोड़ती है मोगिया। नहीं उसमें बात ये जरूर हुई थी, मैंने ही बोला था, मतलब ना तो किसी सुरजीत नहीं, पाइपलाइन मोगा नहीं, पाइपलाइन डाली हुई है, तो मैंने बोला था वहाँ पे भी जो पाइपलाइन है, मेरे को नॉलेज में थी ये बात भी सुरजीत है एक हिस्सेदार और है, उनकी पाइपलाइन डाली हुई है, तो मैंने इनको बोला था भी ये पाइपलाइन नहीं तोड़ोगे आप, सुनो बात ये, तो ये बोले वो जो अभी इन्होंने ये बोला है तोड़ दी, वहां से बात ये हुई थी वो जो नक्का है वो हम ये नहीं रहने देंगे, देड़ू परिवार ने बोला भी वो नक्का नहीं रहने देंगे, उसको ऊपर से नक्के को उखाड़ के नीचे से बंद कर देंगे
तो पाइपलाइन तो अभी भी सुचारू रूप से चालू है, अभी आप जाके देख सकते हो। सरपंच साहब वो बार बार आरोप लगा रहा है कि ये सरपंच मेरे पे दबाव बना रहा है और मेरे को, यानी वो अपनी जान माल का भी नुकसान अपने आप को बता रहा है कि मैं कल को आत्महत्या कर सकता हूँ, इसके जिम्मेवार सरपंच देडू परिवार होंगे। नहीं नहीं जी, ये झूठी बात है। क्यों करे आत्महत्या? ऐसी तो कोई बात नहीं, क्यों करे? अगर कल को वो मेरे को बुलाएगा तो मैं उसके लिए भी जाने के तैयार हूँ। अगर वो उसकी बात पे कहीं पे ये लगेगा भाई उसको झूठा दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ सामाजिक नाते। क्यों करे? हमारा भाई है, हमारे साथ मिलजुल कर रहे। ये चीज़ें हैं, मतलब बहुत आने जानी चीज़ है। बहुत लंबे टाइम से मेरे दादा के पास 750 किले ज़मीन थी, आज हमारे पास 200 किले ज़मीन है। मतलब 550 किले ज़मीन सरप्लस में लाट हो गई। हम क्या मर गए? हम बैठे हैं ना। क्यों? ज़मीन के लिए क्यों? ऐसा मेरा भाई है, अगर उसकी ऐसी सोच बना रखी है तो मैं उसको एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ कि भाई कोई बात नहीं, ये ज़मीनें आनी जानी चीज़ है। तुम कभी भी ज़िंदगी में ऐसी बात सोचना भी मत। हाँ, आगे बच्चे हैं, पूरा परिवार है।